हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है, इस्लामाबाद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। और ये आपको आज बहुत काम की बातें बताएंगे इंशाल्लाह। अपने इनका बहुत ज़्यादा 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें आज आपको इंशाल्लाह बताएंगे। एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। शुएब, आप सब भाई मेरे तरफ से सब आपको अस्सलाम वालेकुम। और मेरा ताल्लुक थोड़ा सा ये है कि शुएब जो है मेरा रेस्टोरेंट है, जैसे आप जिम में पहले दिन आए थे इसी तरह शुएब आया था, ऐसे एडमिशन दिया, मुझे फ़ीस दी और अल्लाह पाक ने आज इसको इतनी इज़्ज़त दी, मेहरबानी की कि एक खूबसूरत सा जिम आपको दिया और अल्लाह पाक इसको इसमें इजाफा करे, आपको एक्सरसाइज सिखाता है, अच्छे कामों पर लगाता है। तो मेरा थोड़ा सा ताल्लुक ये है कि मैं नदीम कुरैशी एडवोकेट हाई कोर्ट और सामत में मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज अ लॉयर, लेकिन वकील में बाद में बना। पहले अल्लाह ने मुझे छोटा सा बॉडी बिल्डर बनाया। जब मैं प्रैक्टिस में था 87 में, तो पहले जिम गया था एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ी सा मेरा इंट्रोडक्शन किया है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जिम में ही रखा और आज तक जिम में के अंदर ही रखा अल्लाह ने। तो जिम में बैठे हुए आज से तकरीबन 8 से 9 साल पहले मेरा दिल किया कि दोबारा पढ़ता हूँ, तो मैं चला गया इस्लामाबाद में, चला गया वहाँ पे अपारा में जनाब मुस्लिम कॉलेज में एडमिशन दे दिया, क्योंकि मेरा जिम था। जब मैंने एक्सरसाइज की तो 5 से 7 साल बाद मेरा अपना जिम मैंने बनाया। और वो तकरीबन 22 साल पहले जब मेरा जिम बनाया तो 17 मार्केट G7 मरकज़ में मेरा सिटी जिम के नाम से जिम था। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए, रेंट पे था तो खड़ा मार्केट आ गए। तो बेसिकली जो मेरा जिम अपना है, जिम मालिक को अल्लाह ने बनाया, तो मुझे खड़ा मार्केट में बनाया, मरकज़ G7 में नियर 17 मार्केट। तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक मैट्रिक का बच्चा था, जब मैंने पेपर दिए थे मेरे दोस्त से जिम लेके गया था, पता सूखा सा होता था, तो मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना हुआ है। मेरा सफ़र ज़िंदगी का शुरू हुआ और सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज करने में करवाने में गुजरी। उसके बाद 2013 में जब मिस्टर इस्लामाबाद हुआ तो उसमें टॉप किया जो लड़कों ने, जिसमें F10 था, F11 था। अब ये पता नहीं इलाका तो बना नहीं था, लेकिन जब बना था जो भी है F10 F11 12 को बरीमाम G11 G9 G10 मेलोडी अपारा तमाम इस्लामाबाद का मतलब है तमाम जिम, चाहे वो आपका ये इलाका भी शामिल हो जाए, बरीमाम हो जाए, तरलाई हो जाए, तो ये तमाम इस्लामाबाद में आता था। तो 2013 में टॉप किया नदीम कुरैशी के स्टूडेंट ने, सिटी जिम के लड़के ने। मिस्टर इस्लामाबाद ने विन किया। मेहनत वो भी लड़के कर रहे थे, जिला सुपर वाले भी कर रहे थे, तरलाई वाले भी कर रहे होंगे, रवात वाले भी कर रहे होंगे, G9 वाले भी कर रहे होंगे। तो अल्लाह पाक ने हमें जितवाया। इस तरह 2018 में मेरा स्टूडेंट था। और ये चीज़ें ऐसी होती है कि जो अखबारों में आती है, जिनकी वीडियोज़ बनी होती है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, पूरे इस्लामाबाद की जिम इकट्ठे होते हैं और उनका मुकाबला होता है। उसमें जो टॉप करता है उसको मिस्टर इस्लामाबाद कहते हैं, हमारी जुबान है। तो ये थोड़ा सा स्टोरी थी। उसके बाद फिर बीच में दिल किया मेरा कि यार मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक ने वकील बनाना था मुझे 8-9 साल पहले, और मैं जाता हूँ जनाब मुस्लिम कॉलेज में दाखिला ले लेता हूँ। उसके बाद 1 साल पास होता है, तो उसके बाद 20 साल का गैप है मेरा स्टडीज़ का, आफ्टर BCom। तो फिर तीसरा साल ही पास होता है, मैं वकील बन जाता हूँ। यानी कि एक जिम बॉडी बिल्डर जो है, जिम का मालिक और जिम का सेक्टर, अल्लाह पाक ने पूरे इस्लामाबाद में ऐसा लड़का नहीं है कि मालिक जिम मालिकान है या कोई सेक्टर हो जो कि बाद में वकील भी बनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के 200 से ज़्यादा जिम हो चुके हैं अब। तो मैं वाहिद बंदा था जो बाद में वकील बना। तो ये डेफिनेटली आप मेरे छोटे भाई हैं, जब आप जैसे आप बॉडी बिल्डर हैं, मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ। एक होता है वैसे जिम में वकीलों का एक्सरसाइज करना, जजेस का करना, पुलिस वालों का करना, स्टूडेंट्स का करना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिम मालिक, जिम सेक्टर, वकील बाद में बने, तो ये मेरे ख्याल में आज तक किसी ने ऐसा नहीं बना। उसके बाद मेरा अपना एफिलिएट में चैम्बर है। उसके बाद फिर हमारा टेस्ट होता है, फिर हाई कोर्ट का मैं वकील बन गया। तो अब मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट। मेरा एफिलिएट में अपना चैम्बर है जी। जिम के हवाले से जो है इतना टाइम मेरे पास नहीं रहा, तो अभी रिसेंटली हमने, मेरा रेस्टोरेंट था वो चला रहा था 3-4 साल से, फिर टाइम इतना नहीं था, केसेज होते हैं, स्टडी करनी होती है, कि अपने इश्क को मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। ये हमारा इश्क है, रिस्क अल्लाह ने लगाया, बिजनेस अल्लाह ने दिया। तो मैं तो आपकी तरह गया था एडमिशन लेने किसी जिम में, मुझे क्या पता था कल लाखों रुपये की मशीनें मेरे अंडर होगी, हज़ारों मेरे शरीर बन चुके होंगे, मुकाबले जीते होंगे। मैं तो आपकी तरफ फीस देने जिम गया था, पता सूखा सा, बॉडियाँ बनवाई, बॉडियाँ बनाई, और आज देखिए 52 ईयर्स में आपके सामने खड़ा, अल्लाह पाक की मेहरबानी से मेरी एज 52 ईयर्स हो चुकी है। जब मैं एक बच्चा गया था तो आज भी मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने एसोसिएशन बनाई और पूरे इस्लामाबाद में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जनरल सेक्रेटरी में बना। तो 4 मैंने इस्लामाबाद में कंपटीशन करवाए, जो कि आज से तकरीबन 12 साल पहले। अब इस्लामाबाद की जिम को इकट्ठा किया कि यार लड़के को हौसला पाए, मुझे पता है कि इस पसीने की कदर क्या है। तो हमने कंपटीशन करवाया। उसमें हमारे सीनियर नायब सदर जो है आपके सामने खड़े हैं, इस्लामाबाद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के मलिक साहब, और इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए कि हम जब मिस्टर इस्लामाबाद करवाते हैं तो मैं आपको मोटा सा बताऊँ कि 8-10 लाख रुपये कम से कम चाहिए होता है। और पेप्सी को स्पॉन्सर कर देंगे, क्रिकेट
वाले, क्रिकेट को प्रेस वाले बॉडी बिल्डिंग में कोई 100 रुपये भी स्पॉन्सर नहीं करते, न पहले न आज। तो हम कैसे लाखों रुपये इकट्ठा करते हैं, किस तरह जाते हैं, वो हमें पता है। तो उसमें डेफिनेटली हमारी पूरी 14 बंदों की टीम है, एसोसिएशन की सदर होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, सीनियर राइट सदर सब खड़े हैं, हमारे मेंबर एडवाइजरी काउंसिल खड़े हैं, तारिक बिलाल साहब। तो 14 बंदों की टीम है, हम अकेला नहीं पूरे इस्लामाबाद में जितलाते हैं और सालाना मुकाबला कराते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा जो 2 मुकाबले थे उसके बाद दोबारा मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, 2 कॉम्पिटिशन में इस्लामाबाद में दोबारा करवाए, पिछले साल भी करवाया और इस साल भी करवाया। इस दफ़ा लोकेशन थी हमारी E11 और पिछले साल हमने कहाँ करवाया हमारे साथ जो पहला मुकाबला था, अभी दोबारा हमने मिस्टर इस्लामाबाद अभी मार्की में हुआ, उसके बाद उससे पहले कौन सा कहाँ करवाया था, स्टेडियम में करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेडियम में हमने करवाया था 2 मुकाबले। अच्छा अब आगे चलते हैं, उससे पहले 4 करवाए, 4 के बाद दूसरी टीम आ गई, 4 साल उन्होंने लिया, फिर दोबारा आ गए इलेक्शन में। तो मकसद है कि इलेक्शन नहीं है, ये आप सबके लिए होता है। तो इंशाल्लाह इस साल जब कॉम्पिटिशन होगा तो आपकी टीम को हम दावत देंगे, बकायदा हमारे पोस्टर्स लगते हैं, आप हमारे भाई भी हैं और हमारे मेहमान भी हैं और हमारे मेज़बान भी होंगे, क्योंकि हम सब स्पोर्ट्स मैन है, कोई मेहमान नहीं है वहाँ पे, सब मेज़बान भी हैं। तो आप सब ने आना है, आपको दिखाएंगे कि मुकाबला होता है कि यार मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैंने मुकाबले नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल एक बात करूँ, आपने बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बड़ा शौक है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आज तो मुकाबला देखा नहीं, वो क्या होता है यार, मुकाबला तो देखा अपनी लाइफ में, पता चला यार हमारी गेम है, हॉकी का मुकाबला देखा जी देखे, क्रिकेट देखिए तो और बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला देख लेंगे। तो इंशाल्लाह वो आपको हम दिखाएंगे कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है। तो आप सब ने आना है, एक तो मेरे तरफ से एडवांस दावत है, नेक्स्ट ईयर में फरवरी में मुकाबला करवाते थे, ठीक है जी। और इस दफ़ा जो लड़का भी किया वो वेस्टर्न का लड़का जीता है, तो ये नहीं ज़रूरी हो सकता आपको इससे कोई जीते, मेहनत करें, मुकाबले में हिस्सा भी ले और देखें। ये तो छोटा सा तारुफ हो गया जी। अब थोड़ा सा शुएब जो है, मैंने जैसे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह शुएब मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद के बगैर ज़िंदगी में याद रखिएगा कोई बंदा कामयाब नहीं, चाहे फील्ड में। हम समझते थे कि बॉडी बिल्डिंग में जब जाएंगे, फीस देंगे, एडमिशन देंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी बन जाएगी, ऐसे नहीं होता ना, फीस देने से बॉडी बनती है। आज मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, तो शुएब को इन्वाइट किया कि आप आए, मैं क्या पर उसका टाइम नहीं होता, शुएब को पता है कि मैं बिजी हूँ, उसका नहीं आप आए मिले और मेरे लड़कों को आप आए, उनसे थोड़ा सा आधा घंटा पौना घंटा उनको लेक्चर दें, उनको बताएं कि बॉडी बिल्डिंग होती क्या है। ये समुंदर है, आधा घंटा के 26 साल हो गया, मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी स्टूडेंट बॉडी बिल्डिंग का। तो ये मैं कैसे उनको आधे घंटे में सिखा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जो आप जो तजर्बे की बातें चंद हमें पता है जो हम आप सिखाते तो जी उसमें जो सर आप उनको बताएं। तो मैं स्पेशल आपके लिए से आऊँ, इतनी दूर से ड्राइव करके अपने काम छोड़ के 7 दिन कचहरी के बाद घर के बाद आना जाना, तो सिर्फ आपके लिए से आऊँ यार चलो चंद बातें आपको बता दूँ जो उसके पल्ले पड़ गया, शायद उसकी ज़िंदगी में उसको काम आए। तो सिर्फ मैं आज आपसे मिलने आया हूँ और कुछ चीज़ें बताने आया हूँ, मेरा पर्पस ये है। अब दूसरी बात कि जब आपके जिम की बात है तो 14 अगस्त को शुएब ने मुझे बताया कि मुकाबला हो रहा है आपके जिम का, मिस्टर जिम। तो जिम का आपस में लड़कों का मुकाबला होता है, उसको मिस्टर जिम कहते हैं। जो इस्लामाबाद के तमाम लड़कों का जिमों का मुकाबला होता है उसके लड़कों का आपस में, तो उसको मिस्टर इस्लामाबाद कहते हैं। अगर गुजरावाला है, गुजरावाला के जितने भी जिम हैं उनमें तमाम जिमों के लड़के जो हिस्सा लेते हैं उसको मिस्टर गुजरावाला, मिस्टर लाहौर फलां कहते हैं। उसके बाद अगली स्टेज होती है मिस्टर डिवीज़न हो जाता है, उसके बाद अगली स्टेज होती है मिस्टर पाकिस्तान हो जाता है। तो ये जो एक शहर के जो मुकाबला वो मिस्टर लाहौर, मिस्टर इस्लामाबाद, मिस्टर पेशावर, मिस्टर इस्लामाबाद, मिस्टर कराची कहलाते हैं। आपका मिस्टर जिम का मुकाबला हो रहा है, इसमें आप सब ने हिस्सा लेना है, आपस में मुकाबला है। इस्लामाबाद में मुकाबले तो दूसरे जिमों से आपका मुकाबला होगा। तो इसमें 14 अगस्त को जो मुकाबला आपका, तो आप सब ने पार्टिसिपेट करना है। और बॉडी बिल्डिंग जूनियर भी सीनियर, बॉडी बिल्डिंग जूनियर और सीनियर डिटेल शुएब आपको बता देगा। पुशअप्स के भी, पुशअप्स में भी कॉम्पिटिशन है और पुशअप भी है, पावर लिफ्टिंग है, जिसमें सबको पता है, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। सिर्फ ये है कि इनको सही थोड़ा सा ये बताएंगे यार जो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कैसे करेंगे, ये सारा उसमें पोजिंग वगैरह हर चीज़ जो होगी वो तो हम ग्रुप में बताते रहेंगे इनको, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ना कॉम्पिटिशन का वो उसका ये आपको क्लियर करेंगे। अच्छा, मुकाबले के अलावा ये बॉडी कैसे बनती है, हमारे 2 टॉपिक है कि मुकाबला कैसे होता है, उसके लिए सारी बात आपका जिस्म अच्छा होना चाहिए। अगर आप हॉकी का मुकाबला करेंगे तो आपकी हॉकी की गेम अच्छी होनी चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग का जो मुकाबला होता है वो याद रखिए कि मैच नहीं होता 22 टीमों का कि 11 लड़के इधर से आ गए, 11 क्रिकेट मैच नहीं है कि दोनों मैच 11 लड़के मैच हो जाते हैं। इसमें आपने बॉडी जिसकी अच्छी होती है वो हिस्सा लें, वो अपनी बॉडी को शो करता है, मुख्तलिफ पोजिंग करता है, उसका नंबर होते हैं, जजेस नंबर लगाते हैं, जिसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा शेप में होती है, ज़्यादा साइज में होती है, ज़्यादा कटिंग में होती है, फ्लाम में होती है, जजेस उसको नंबर देते हैं। तो जो लड़का नंबर ज़्यादा होते हैं, इसकी बॉडी अच्छी होती है वो टॉप कर जाता है, नंबर फर्स्ट आया।
दूसरा सेकंड थर्ड। तो आपने बॉडी बिल्डिंग का मुकाबले में जूनियर की क्लास अलग होती है, नहीं कि पतला लड़का है कमजोर है या लो वेट है तो उस भाई वेट से मिला देंगे, नहीं। जूनियर लड़कों की क्लास अलग होती है, सीनियर की क्लास अलग होती है, बॉडी वेट के हिसाब से क्लास होती है। 65 साल का लड़का 85 kg के लड़के से तो मुकाबला नहीं कर सकता ना। एक जिसमें 65 किलो गोश्त और एक जिसमें 85 किलो गोश्त अल्लाह ने दिया हुआ, तो कैसे बराबर हो सकता है। तो इसलिए 2 क्लासेज होती है हमेशा, सीनियर और जूनियर। तो आपके मुकाबले में 2 क्लासेज होंगी, फिर इसके साथ पुशअप्स भी करवा रहे हैं। पुशअप्स का भी मुकाबला होता है कि पुशअप्स में देखिए वार्म अप करते हैं, पुशअप्स हर बंदे को पता क्या होता है, लेकिन उसका मुकाबला क्या होता है, बड़ा मजेदार चीज़ है। उसमें हर लड़का ऐसा ले सकता है, जिसकी बॉडी अभी थोड़ी है या नहीं है, पेट भी निकला हुआ, कोई बात नहीं। उसमें आपने देखना 3 सेट होते हैं हर लड़के में। मतलब आप मैंने पहले सेट में 15 पुशअप्स किया हो सकता है, दूसरे में मैंने 15 किए, तीसरे मैंने 20 किए, तो मेरे टोटल पुशअप्स हो गए 50 पुशअप्स हो गए, 20 15 15। अब आपने 20 20 20 3 सेट लगा दी, तो 50 वाला जीतेगा या 60 वाला जीतेगा? इस तरह होता है, 50 वाला जीतेगा, आपने 51 निकाल दी, 51 वाला जीत जाएगा। तो इसमें आपको सिंपल पुशअप्स करने हैं, उसमें 3 सेट होते हैं। हर सेट में जितने टोटल पुशअप्स होते हैं उसको गिना जाता है। तो ये मुकाबला होता है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाते हैं ज़्यादा, जिसके उनके पास दूसरे नंबर उससे 3 सेट लगाने हैं और ख़त्म, मुकाबला ख़त्म। तो ट्रॉफी मिलती है, सब कुछ होता है, मुझे खुशी होती है। लेकिन आखिर में एक बात कहूँगा कि मिस्टर जिम जो मुकाबले हैं वो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए। हमने बहुत करवाए हैं मुकाबले, अपने जिम के भी करवाए अल्हम्दुलिल्लाह, और बाहर के भी अभी भी करवाते हैं। मिस्टर जिम के लिए मेरी जान आपको पैसे चाहिए। अगर आप में से कोई लड़का जिम में मुकाबला करवाना चाहता है तो उसको सबसे पहले पैसे चाहिए होंगे जिम मालक को। उसके लिए उसने खर्चा करना है, उसने पब्लिक को बुलाना है, लड़कों के लिए ट्रॉफी लेके आनी, मुफ्त आ जाएंगी, कुर्सियाँ लगानी है, रिफ्रेशमेंट देंगे मेहमानों को, मुफ्त आ जाएंगी। ये सारे पैसे लगाएगा तो कम अज़ कम अगर जिम भी करें तो अगर तबाह तो कम अज़ कम 50,000 से 22 साल के सफर में एक जिनाई में वाज किसी ने कराया। क्यों नहीं कराया? तो भाई हम इधर से फीस लेंगे तो उसे लाख रुपये अपनी जेब से खर्च करते हैं। ये शौक की इंतहा है जो आप इस मुकाबला कराते हैं। मैं समझता हूँ शुएब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, इतना बड़ा अनाउंस किया है। आपका जिम है और आपकी फीस कोई नहीं होगी इसमें, किसी मुकाबले की 100 रुपया 500 1000 2000 नथिंग हो। आप उस हिस्सा लेना एंजॉय करना एक दिन बस, ठीक है। अब देखें ना, फिर अच्छी आप लोगों ने मेहनत करनी है। वो शुएब आपको तरीका बता देगा, पुशअप्स का तरीका, उसमें कैसे बैलेंस होता है, कमर की क्या पोजीशन होती है, फ्लांस में ऐसे झुके नहीं करना, आधा नहीं करना, ऊपर नीचे सारा बता देगा आपको। बैक पे टच करके उठाना है, ऊपर जाना, लेकर रोकना है, यानी कि ऐसा करना, सब शुएब बता देगा। छोटी सी बात है, कैसे आप करें वही बताएगा कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो जजेस जो है वो गिनते हैं कि भाई अगर आपने सीट टच करके उठाया, फुल ऊपर लेके गए तो फिर 1 काउंट होगा पुशअप्स का। आपको बेंच प्रेस पे एक ही पुशअप निकालना होता है। फिर उसके मैं बताता हूँ कि बेंच प्रेस पे आपने 10-10 पुशअप नहीं निकाले, एक पुशअप निकालना है। उसके बाद उसके भी 3 सेट हर लड़के को मिलते हैं। फिर मेरी बारी आ गई, मैंने एक निकाला, फिर आपकी बारी आ गई, और उसका दूसरा आपने किया, फिर दूसरा मैंने किया, तीसरा आपने किया, खत्म, मैंने तीसरा किया, खत्म। अब टोटल वेट देखा जाएगा कितना उठाएगा। पुशअप 1 सेट 3, तीनों का टोटल वेट वो विनर। जैसे 60 किलो उठाया, उसको 59 वाला कैसे जीत सकता है? जैसे 15 पुशअप निकाले तो 14 वाला तो नहीं जीत सकता। तो जैसे 50 किलो उठाया तो वो 49 वाला तो जीत सकता। ये सब टोटल मजे से आराम से गेम है सारी। अच्छा, उसमें शुएब भाई बात आखिर में मैं कहूँगा कि मेरा भाई इसमें लाजमी आपने हिस्सा लेना है, इसलिए कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप सोचिए कि आप जिम के मालिक हैं, लाखों रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, आप इंस्ट्रक्टर है, कोच है, उससे पहले आपने पैसा लगाया हुआ है, किराया देना, आपने 2-2 लाख रुपये किराया देना है। तो मुझे बताया कि जब आप फीस लेते हैं, फिर मुझसे किराया भी देना है, हमें बिल भी देना है, तो मैं क्यों खर्चा करूँगा? फिर उससे बच्चों के लिए मैंने कुछ लेके भी जाना है। मैंने लाखों रुपये लगाए, एक बार पान और सिगरेट का धोखा लेता तो हमारे लिए नहीं लगाता, उस समय बच्चों के लिए ज़्यादा रिस्क लेना होता है। एक धन स्टोर है, उसने हमारे लिए स्टोर लगाया, उसने अपने रिस्क के लिए लगाया, ना कि उसमें से उल्टा खर्च कर दे मुफ्त। तो कोई जिम वाला इसलिए नहीं मुकाबला कराता है कि उसको पैसे लगते पड़ते हैं। कहते हैं यार मैंने फीस ले रहा हूँ, मैं खर्चे बाकी उठाऊँ, मैं एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करूँ? कि बहुत बड़ा एक्स्ट्रा खर्चा है जो स्पोर्ट्स मैन कर सकता है, जिम मालक नहीं कर सकता। अगर इन्वेस्टर होता तो कभी मुकाबला ना कराता, क्योंकि खुद बॉडी बिल्डर है, इसको मजा आएगा, एंजॉय करता है। तो इसलिए मेरा भाई 1.5 लाख रुपये से लगाना है, उसमें आप इसे हिस्सा लेना है तो उसको कामयाब ये आपके लिए फखर की बात है। ठीक है, इंशाअल्लाह। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसको कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। बॉडी बिल्डिंग वेट नहीं उठाते, वेट तो खोता भी उठाता है। तो मेरे उस्ताद कहते थे अक्सर, लेकिन मैं भी किसी का शागिर्द हूँ, ठीक है, 26 साल का सफ़र है। तो मुझे कहते थे कि यार अगर वेट उठाने से बॉडी बनती होती तो खोते की टांगे सबसे बड़ी होती है। खोता देखा कभी आपने? एक घोड़ा होता है, खच्चर होता है, खोता होता है, टंकी क्या है इंग्लिश में बेचारी बोलते हो, लेकिन मैं मजबूर अगर इंग्लिश में लेक्चर दूँगा। खोता वो ग्रे कलर का खोता होता है। तो ये बात सही है जी कि खोता जो होता है जी, ये वाकई हकीकत है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेट खोता उठा सकता है। रिसर्च करके देखें गूगल के ऊपर,
वो जो ब्राउन का पिंक कलर का होता है अपना क्या ग्रे कलर नहीं खच्चर और होता है ना जी, खच्चर बड़ा, हाँ खोता कह लो गधा कह लो। अब देखिए उसको गौर करें तो उसकी टांगें इतनी सी होती हैं, ऊपर से पेट इतना बड़ा होगा लेकिन टांगें इतनी सी होती है, वेट सबसे ज़्यादा उठाता है इंसान से भी ज़्यादा, जानवरों में सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब हुआ अक्सर कहते हैं कि अगर सिर्फ वेट उठाने से बॉडी बनती तो खोते की टांगें इतनी बड़ी होनी चाहिए, मोटी मोटी। तो इससे साबित हुआ, बड़ों की मिसालें होती हैं, उन्हीं में सब कुछ होता है कि खोते की टांगें नहीं बनती क्योंकि वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती। नंबर 1, आज मैं टिप्स देना चाह रहा हूँ शॉर्ट कोशिश करने की कि बॉडी कैसे बने, इसलिए मैं इतनी दूर से आया हूँ आपके लिए। बॉडी में ध्यान शॉर्ट टिप्स ये हैं कि बॉडी बनाने का, अगर आपसे पूछे यार बॉडी अपने स्ट्रक्चर से पूछे, आप पूछेंगे कि बॉडी कैसे बनती है, मुझे पूछेंगे शायद बॉडी बनाना है ना, या आप इस तरह कैरम बोर्ड नहीं खेल रहे, ठीक है आप बॉडी बनाने हैं। बॉडी से मुराद ये नहीं कि हमें मुकाबले में हिस्सा लेना है, वो तो जिनका मुकाबला है शुगर मिला के लगाएंगे हम सारे, लेकिन मेन मकसद होता है यार शर्ट पहन कितना अच्छा लगेगा, उसको बॉडी कहते हैं। अगर आपके जी मिस्टर इस्लामाबाद और मिस्टर पाकिस्तान की मैं बात करूँगा तो उसके लिए आपको 5-7 साल चाहिए, लाख रुपये की खुराक चाहिए, हम छोड़ दें। सिंपल है कि इतनी शर्ट पहन के बंदा अच्छा लगे, बंदा सोना बाजू हो जाए और जितना शर्ट अच्छी हो जाए, बंदा शर्ट पहन के अच्छा लगे, उसको बॉडी कहते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको, अब उसी को आप मिस्टर पाकिस्तान में बन सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर बॉडी बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मुझे इस चीज़ को सीखने में 10 साल लगे, तो मेरा फिक्रा बोला है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह समझता था एक्सरसाइज से बॉडी बनती है। मैंने करता भी था, फीस भी देता था, फिर अगर मुझे भी मालक बना दिया तो फिर मैं करवाता भी था, तो समझता था तो करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज करेगा तो लड़का बॉडी बनेगी। 10 साल बाद समझ आया कि दोनों बातें गलत थी, एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती। कैसे बस बात बताइए, फिर जितने जिम है पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सब बेवकूफ़ हैं, लाखों रुपये लगा रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं फीसें दे रहे हैं। जो लड़के हम एक्सरसाइज करके, मैं भी आपके साथ समझ, मैंने एडमिशन लिया, तो जिमों में लड़के फीस दे रहे हैं, वो लाखों रुपये लगा रहे हैं, बॉडी नहीं बनती। मेरे तजर्बे के मुताबिक कह रहा हूँ मैं, बॉडी नहीं बनती है एक्सरसाइज, सॉरी जिम से। लाजमी आप उनकी बात माने और रिस्पेक्ट करें, इज्जत करेंगे तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो एक तो ये फार्मूला हो गया कि कैसे आपने कोच का। सेकेंडली ये है कि सबसे बेस्ट होता है कि आपके जिम का जो कोच है सिर्फ उससे पूछें, अगर शुएब कोच है तो आप इससे पूछें, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज। डाइट क्या होती है, कोई कुछ फार्मूले कुछ फार्मूले, मेरे जान बात ये है, सीधी सी बात है, 3-4 चीज़ें जो मैं बातें बता रहा हूँ। 26 साल का निचोड़ है, अगर 26 घंटे भी बताऊँ तो आपको सलाह नहीं जाना, 26 घंटे में मिलता है, इसलिए कि 26 साल देने लगे आपको 26 सालों में, अपने 26 साल अपने 26 घंटे में दे रहे हैं। तो आपने 26 साल गुजारे, सुबह उठे, बारिश तूफान, एक्सरसाइज, खुराकें, ये कर वो कर, खुद इतनी मेहनत की आपने, तो 26 घंटे में दे रहे हैं अपने 26 सालों में, तो हम इधर खड़े। हमारा 1 घंटा क्या चीज़ है, एक बंदा 10 साल आपको 10 मिनट में दे दे उनके चाहिए यार, 10 साल जरूर गुजारे आपने, 10 साल जरूर मेहनत करनी है आपने। तो बच्चे ये बात ये है कि डाइट में 3-4 चीज़ें टोटल, निचोड़ बताऊंगा, मेरे पास किन्नू का ढेर है, वो ख़त्म हो गया, अब निचोड़ वाली बात आ गई, यानी माशाल्लाह ठीक है सर। उसमें बात ये है कि ठीक हो गया, डाइट वो होती है जिसको हमारी ज़ुबान में बैलेंस डाइट को डाइट कहते हैं, जो बॉडी बनाते हैं। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, असल चीज़ ये। अब देखिए हम डाइट खाते हैं तो बॉडी नहीं बनती, उससे जिंदा रहता है बंदा, चलता फिरता, आंखें झपकता है। अब रोटी नहीं खाएंगे तो बॉडी आंखें नहीं झपक सकती, आप सीढ़े नहीं चढ़ सकेंगे, कोई भी इंसान खा ले तो रोटी तो आपको जिस्म को हिलाती है, सिर्फ जिस्म के ऊपर बोझ तो नहीं चला सकती। डाइट में आपने 60 to 70%, अब ये हो सकता है मैंने बल्गारियन कोचिज से कोर्स किया हो, मैंने कितने पैसे दिए हो, मैंने फ्रांस ऑस्ट्रेलियन कोचिज से कोर्स किया हो जो आपको फ्री था, ऐसी बात नहीं, इतना आसान चीज़ें नहीं जो हम आपको बता रहे हैं। कितने देर पैसे लगाए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितने उस्तादों की खिदमत की होगी, तो अल्लाह ने हमें इज्जत दी ना, फिर हज़ारों शरीफ भी दिए, लाखों रुपये भी दिया, लाखों फीसें भी दी, तो ये ऐसे नहीं हो गया, इसकी बड़ी मेहनत होती है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है और उस्तादों की दुआएं हैं, दो ही बातें हैं। उसमें मेरे ख्याल आपका 60 to 70% आपका जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स, 30 to 40% प्रोटीन और 10% फैट्स को बैलेंस डाइट कहते हैं। अब ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन PhD होता है, आपको समझ नहीं आएगी क्या हुआ है, बड़ी सिंपल सी बात है। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है, ये 3 चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन से आपकी बॉडी बनती है। तीनों चीज़ों को बैलेंस डाइट, एक डेली आपने तीनों चीज़ें खानी होती है, तो बैलेंस डाइट पूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं, किस चीज़ से मिलता है, खाने वाली ऐसी कौन सी जिसमें कार्बोहाइड्रेट से कार्बो मिलते हैं, कोई लड़का बता सकता है? वेजिटेबल्स। गलत जवाब है, अब दोबारा ना बोली, चुप कर जाए, आगे बताओ।
बच्चे गुड, 2 जवाब नहीं दे रहे, पहला जवाब गलत, दूसरा ठीक, अब नहीं बोलना, वेरी गुड। उसने बनवाया आपको। ओके, कोई और है? कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसका सोर्स जो है जिससे निकलता है, देखिए मजे की बात, हमें पता ही कोई चावल, आलू और केला जाए इसको एक्सेल लेबॉर्ट्री पे ले गए, क्योंकि उसके ऊपर सर इसमें मेडिकल की जुबान में उसको कार्बोहाइड्रेट करके मेरी जान, अल्लाह ने जायके का फ़र्क रखा हुआ सिर्फ लेबॉर्ट्री में ले जाए उसे जिसमें क्या पड़ा हुआ है, हमें क्या, जैसे हम खून कहते हैं ना, खून में कहते हैं जिसमें रेड सेल्स है, उसमें वाइट सेल्स है, उसमें क्लासिस है, उसको जी ये केला पड़ा हुआ है, इसके अंदर होता क्या है, लेबॉर्ट्री लोगों की टेस्ट करके बताओ, देखा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आलू ले जाओ देखा, तो ये सोर्स है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें से निकलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म को फुला देता है, बस सिंपल सी बात है। आलू, केला, चावल, अगर किसी ने आलू खाया है तो बात एक ही है, अगर किसी ने आलू नहीं खाए आपने चावल खा लिए तो बात एक ही है, अगर आपने आलू खाए आपने चावल खा लिए उसने केला खा लिया तो बात एक ही है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, उसका फर्क मुझे बता दिया। 32% 40% प्रोटीन का सोर्स क्या है जिसमें से प्रोटीन निकलती है, कोई बता सकता है जल्दी? वेरी गुड, वेरी गुड। और दालें, शुक्र है यार, ये प्रोटीन, ये शेयर प्रोटीन, शुक्र है प्रोटीन दाल के लड़कों को पता लग गया ना। ठीक है, एक लड़का मेरे पास आया तो डब्बा रखा, उससे प्रोटीन कितना पड़ा, फिर जिम में था, मैं बैठा था काउंटर पे, तो कहता सर ये किस तरह इस्तेमाल करना है, तो वे प्रोटीन का डब्बा था, सब फूड सप्लीमेंट, स्टेरॉइड कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करना, स्टेरॉइड और सप्लीमेंट में फ़र्क, उसमें भी 2 घंटे का लेक्चर हो सकता। जो इंजेक्शन, गोलियाँ, कैप्सूल है, ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करना, स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड के क्या नुकसान है, स्टेरॉइड के नुकसान आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको लग पता चलेगा। गलती से भी ये गलत काम नहीं करना, ना हमारे उस्तादों ने सिखाया, ना हम आपको सिखा के जाएंगे। फूड सप्लीमेंट को लोग स्टेरॉइड समझते हैं, वो और चीज़ है। फूड सप्लीमेंट स्टेरॉइड नहीं होते। एक छोटा बच्चा भी यूरोप में, अमेरिका में उसने फूड सप्लीमेंट पी रहा होता है। सेरेलैक आपने देखा है, इंश्योर देखा है, ये क्या है? ये फूड सप्लीमेंट है। कोई खवातीन के लिए होता है, कोई बच्चों के लिए होता है, सेरेलैक को फूड सप्लीमेंट है यार। इसकी हाई लेवल की जो चीज़ें हैं वो आपको फूड सप्लीमेंट है। प्रोटीन, अंडे को, अंडे की सफेदी को, गोश्त को, गोश्त में 3 तरह के गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और वाइट मीट, जिसको मछली और मुर्गी जिसको कहते हैं, मछली और मुर्गी, वाइट मीट, हर किस्म का गोश्त, अंडे की सफेदी और सुरख लोबिया को मेडिकल की जुबान में प्रोटीन्स कहते हैं। 30 to 40% प्रोटीन, तो मतलब है कि इसमें से एक चीज़ आपको लाजमी करनी है। ये सारी खाते हैं तो बात प्रोटीन की, बात तो प्रोटीन की मिकदार बढ़ जाएगी ना। आप गोश्त खाओ, मैं लोबिया खा लें, तो बॉडी दोनों की बनेगी, क्योंकि प्रोटीन आपने भी ले ली, मैंने भी ले ली। तो लड़का डब्बे, गौरव ने क्या किया कि खास फार्मूले के तहत इनमें से निकाला पाउडर, सूरज में दी इसको, अंडे की सफेदी में से, गोश्त में से खास पाउडर की सूरत दी उसको, उसको डब्बे में बंद करके उसको कहा वेव प्रोटीन है। तो वही उसका सोच के क्या उन्होंने पत्थर पीसा है, क्या उन्होंने शीशा पीसा है, लकड़ पीसी है, आप नॉलेज नहीं, आप लोग ऐसे खाई जा रहे हैं, नहीं खाई जा रहे। तो मेरे सवाल तो पैदा होता है ना यार, उस प्रोटीन का जो पाउडर है वो किसी चीज़ से बना होगा ना, तो शीशा पीसा नहीं, वो इसी चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। अंडे की सफेदी में से निकाल, खुश कर दिया, समझ लो इन्हें लोबिया को खुश कर लिया, डब्बे बंद कर दिया। कोई आपने 10,000 रुपये के जो अंडे खाने हैं वो आपको 50,000-40,000 का डब्बा दे देगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है रेटों में। लेकिन अंडे कौन छीले, उसको कौन गर्म करे, आलू कौन करे, तो आपका अगर 20,000 का डब्बा है तो 20,000 के अंडे का बॉडी अलग पता है तो बॉडी होती क्या है। लेकिन अभी अफोर्ड कर सकता है तो खाए, लेकिन फर्क बहुत महंगा है उसकी। आप उसको तो गोश्त खा लो, आपको लग पता जाएगा कितना गोश्त खाना। अगर आप 1 मन गोश्त खाते हैं तो जब 1 मन गोश्त इतना होता है तो अंदर जाता है तो बोलता अपना। तो बात यह है कि 30 to 40% प्रोटीन होगी आपकी, 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, यानी कि अंडे की सफेदी खानी है आपने, या लोबिया खा लो, या आप जो सा ना गोश्त खा लो किसी किस्म का, वाइट मीट हो गया। जो जिनके फैट है, जैसे मेरा थोड़ा फैट आ गया बेली पे, तो वो आप कोशिश करें कि वाइट मीट यूज़ करें, उसमें चर्बी नहीं होती, फ़र्क से होता है। बड़े गोश्त और छोटे गोश्त में चर्बी की मिजाज जैसे बॉडी को, इस जैसी बॉडी को, तो जितना मर्जी बड़ा गोश्त खाओ उसमें चर्बी है, छोटा खाओ मर्जी करो, मछली मुर्गी की जरूरत नहीं। तो चर्बी वाले मछली और मुर्गी में वाइट मीट में फैट्स नहीं होता, तो मैं वो ला देता है। और आखिरी चीज़ होती है 10% फैट्स, मैंने बताया। फैट्स मलाई से, मक्खन से, देसी घी से निकलती है, बिल्कुल मलाई होती है, तो फैट्स होते हैं उसके अंदर। मैं नहीं कह रहा, मेडिकल कह रही है ये बातें। तो आपने 10% फैट्स लेना होता है ताकि मसल छुप ना जाए आपका उसके ऊपर। लेकिन ऐसे नहीं गोरों ने फार्मूला बनाया, अगर ऑस्ट्रेलियन कोचिंग ने मुझे ये फार्मूला दिया तो पागल नहीं, तो रिसर्च क्यों लोग, मैंने पैसे $1 दे के उनको दिखाया और आप फ्री सिखा रहे हो। मेरे जो मेरी बात को पकड़ लेगा उसकी बॉडी भी बन जाएगी। बड़ा आसान फार्मूला है। उससे किसी ने पूछा कि जी आपने LLB कैसे कर लिया 20 साल बाद, हमसे तो मुश्किल से FSC नहीं होती।
बीकॉम की 20 साल हो गए थे। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, ठीक है लॉ कॉलेज में रेगुलर पढ़ना पड़ता है, प्राइवेट नहीं होता वकील बनता, लेकिन मेरे जो टीचर ने मुझे पढ़ाया ना क्लास में लेक्चर देते थे, मैं उन्हें पल्ले बांध के मैंने लिख दिया, मैं पास हो गया। आसान फॉर्मूला है किसी भी चीज़ को हासिल करने का। चाहे बॉडी बनानी है, जो मैं कह रहा हूँ उसको अपने अंदर लिख दो। जो मुझे पढ़ाते थे मैं भी लिख देता था, अरे कौन रिसर्च करे तो फलां करे तो ये करे, जो टीचर जवाब देता है वो लिख दो। अपने जिंदगी में मेरी बात अगर फेल हो गए तो मेरा ड्रेस ले लेना से आगे। किसी भी फील्ड में आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर बता रहे हैं क्लास में उसको छाप दें पेपर में, आप पास हो गए तो मुझे आगे लेना दीजिए आप। तो बच्चे इस तरह बॉडी बिल्डिंग में जो मैं बता रहा हूँ, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया, मैंने अंदर उतार दिया, मुझे नहीं पता था कि कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा। तो आपकी डाइट होगी मुकम्मल की, फैट्स को आपको बता दें कम आ गया। फिर अब सबसे आखिर में बात कि अगर आप सबसे महंगी गेम भी बॉडी बिल्डिंग, अंडे केला आलू चावल, तो जरी बात है उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो अगर फिर भी कुछ ना हो सके तो अब देखें डाइट सबसे पहले आप कम से कम केले का मिल्क शेक जरूर खत्म। चलो यार कुछ दिन से होने से कुछ तो बेहतर होगा ना। नाम फुल डाइट मुकम्मल डाइट ले रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, जो 60-70% कार्बोहाइड्रेट 30% प्रोटीन 10% नहीं ले रहे, उसका मतलब है कि हम फिर कुछ भी ना ले नहीं, मिल्क शेक भी है इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। एक आखिर में डाइट लेना कोई बड़ी बात नहीं, आप डाइट में 2 चीज़ें होती हैं। मैंने बता दें आपको कि आपने अंडे की स्पैरी लेनी है, आपने मिल्क शेक केले का पीना नहीं, तो अंडा नहीं मिलता तो आप सिर्फ लोबिया खा लें डेली मिल्क शेक पिए, केला मिल गया आपको केले का, जो लगता है कि पेट निकला हुआ है उसको भी टच करता जाए, उससे केले का मिल्क शेक नहीं पीना, उसने सेब इस्तेमाल करना है। अगर बहुत ज़्यादा पेट है तो फिर केले सिर्फ फल इस्तेमाल करना है। उसकी लंबी बात हो जाएगी कि उससे सिर्फ विटामिन लेने हैं, तो विटामिन ताकत देते हैं, तो फल और सब्जियां इस्तेमाल करनी है आपने, मीठा नहीं खाना। अब जो लड़के जिनका पेट नहीं उनकी वो बात करूँगी, तो बॉडी बनानी है इसमें, तो आपने मीठा नहीं खाना, आपने चिकनाई वाली चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ, दूध में मलाई होती है, मलाई शलाइयाँ नहीं खानी। तो आपने खाना फिर क्या है, वो मैं जी सुबह एक ब्रेड खाता हूँ, रात में खाता हूँ, जिसम मेरा जो है ना वो पतला हो गया, ऐसी बात है, वो कमज़ोर हुआ है। सर देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द कमज़ोर होना और पतला होने में, ये तो फ़र्क है। किस बेवकूफ़ ने तुम्हें कहा था कि तुम खुद ही उस्ताद बन जाओ, एक ब्रेड खा दो पेट अंदर हो जाएगा, बिल्कुल आप कमज़ोर हो रहे हैं। आपने पतला होना है तो उसके लिए आपने खाना भी है, तो क्या खाना है जो आपको बताया जा रहा है कि आपने फल और सब्जियों में विटामिन होता है, मेडिकल साइंस से कहते हैं, तो सब आपकी ताकत खत्म नहीं होगी। आपने फल और सब्जियां खानी, सिंपल सी बात है मोटे बंदे ने। बाकी आपने मिल्क शेक पीना है, उसके बाद लोबिया मैंने बता दिया आपको, गोश्त और अंडे की स्पैरी बता दी, केले का मिल्क शेक इस्तेमाल कर दिया, कभी दिल भर के तो केले और सेब का मिक्स कर दें, कभी सेब को शुरू कर दें, लेकिन मेन केले का आपको दिन होना चाहिए। ये आपकी डाइट और कौन सी बड़ी बात है। मुझे मैं जब छोटा था मुझे तो याद है, मैं तो नहीं पता डाइट का शेप, तो मुझे उसने ना, मेरे एक सीनियर थे बड़ा कोचिंग, उस जमाने में कोचिंग सिस्टम भी नहीं था, तो बताते नहीं था एक्सरसाइज, तो बड़े बड़े लड़के होते थे, मैं छोटा होता था मैट्रिक का बच्चा, तो मैंने कहा भजन 2-4 महीने जिम में होकर मुझे पता चला डाइट भी होती है, मैं समझता एक्सरसाइज, तो 4 महीने बाद मुझे पता चला डाइट भी खानी चाहिए। तो मैंने लंबा सा लड़का, मैं निकला सा बच्चा मैट्रिक का, उनकी बॉडी शॉडी इतनी से होगी, मेरे तो बुला था वो, मैं खुद सूखा खड़ा था, तो मैंने कहा भजन वो डाइट जो है ना वो मुझे पता लगना शुरू किया जिम में आके यार खुराक भी होती है। मैंने कहा डाइट क्या खाते हैं उसके लिए बॉडी बनाने की, कहता छोटे बच्चे इतना बताता हूँ, आपने चने की दाल देखी है? मैंने भी देखी है। कहता रात को दूध में भिगो देना, ठीक है, और सुबह ना खाली पेट आपने चने की दाल भी खा लिया, दूध भी जाना। मैं 6 महीने कर पता कुछ नहीं होगा। वो यार अल्लाह के बंदे क्या करें, नहीं अगर आपको सही पता दूसरे को ना बच्चों को या बड़ों को, तो बच्चे इस तरह के फार्मूले में कहीं मिले, वो ये खाओ और 20 साल पहले मैं एक्सरसाइज करता हूँ, इधर बताता हूँ, तो आपने सिर्फ जिसम देखना होता है, डस बस। और अगर अच्छी बॉडी है तो बिल्कुल शुरू सर बताएं आप, कोई बात नहीं, उसने कुछ किया तो उसकी बॉडी बन गई ना, फिर आप उसकी बिल्कुल उससे नहीं, और अदरवाइज तो सर डाइट की बात होगी, तब बात होती है एक्सरसाइज की। याद रखें बाहर से होता है, जिम से नहीं होता, इनके घर से बाहर, जिम से बाहर। हमारे स्वाद कहते थे कि जब आपने जिम से बाहर निकलना है तो जबूर की बातें बताता हूँ, आपका मुंह उधर होना चाहिए जहाँ पे आपको खाने को कुछ मिले। वो नहीं कहते थे घर जाओ, कहते थे आप जिम से जब एक्सरसाइज करके बाहर निकलोगे जिम से तो आपका मुंह उधर होना चाहिए जहाँ पे आपको खाने को कुछ मिले। डाइट 80%, बाद में पता चला 80%। तो बात यह है कि मैं जब डाइट की फिर बातें पूरी रात लेक्चर हो सकता है डाइट के ऊपर। डाइट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, कितना खाना है और कितना से खाना है, रिजल्ट खिलाते हैं। सब डाइट खा रहे हैं, रिजल्ट फर्क आएगा, कितना खाना है कितना से खाना है। एक लड़का 2 अंडे खाता है तो 1 महीने में देखिए रेगुलर
एक लफ्ज़ है रेगुलर, जिस लड़के ने रेगुलर ग्लास पकड़ लिया उसकी बॉडी बन जाएगी। रेगुलर जिम, रेगुलर खुराक, रेगुलर मेहनत, रेगुलर रिस्पेक्ट छोटे बड़ों की, अपने सीनियर जूनियर की, फलां। तो रेगुलर जो एक्सरसाइज करेगा, रेगुलर खुराक। एक लड़का 2 अंडे खा रहा है उसकी स्ट्रेटजी, तो उसके जिस्म में 30 दिन में 60 अंडे चलेगी। एक लड़का 4 अंडे खाता है, 22 अंडे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके जो सर 120 अंडे उसके जिस्म में गए ना, 4 अंडे 30 दिन में 60, 7 दिन 120। हम तो कोई ज़रा भी देंगे, आप 60-20 प्लान प्लान करते हो, आज तो बच्चे ज़रा मम्मी डैडी ज़्यादा हैं, तो हम तो सीधा 60 दिन 120 कर देते हैं। तो उसमें मेरे जान आप देखें ना, 120 और 140, आपने 4 अंडे खा, टोटल 4 खाए, लेकिन खाए पूरा 30 दिन रेगुलरिटी रेगुलर। तो मेरा भाई मुझे बताया 120 अंडे की बॉडी ज़्यादा होगी या 240 अंडे की ज़्यादा होगी? तो कौन सा सवाल है? बच्चों का सवाल है। तो अल्लाह के बल्ले मिकदार कितनी है उसके ऊपर बॉडी बनती है। एक लड़का 1 पाव दूध पीता है तो 1 किलो की उम्मीद ना रखे, एक आधा किलो पीता है 1.5 मन अंदर दूध जाता है, तो 1.5 मन दूध जाकर बॉडी कुछ नहीं करेगा। कैलकुलेशन है सारी, और कुछ भी नहीं है, सिंपल जमा तफरीक है कि मिकदार कितनी खा रहा है और कितने दिन से खा रहा है। एक लड़का 1 महीना खुराक खाता है, एक लड़का 60 अंडे, दूसरा लड़का भी चलो 60 अंडे खाता है, 2 अंडा रोज के भाई, दूसरे महीने में वो 60 और खाता तो 120 हो गया ना। पहले 60 वाले दिन नहीं खाए तो क्या उसकी बॉडी डबल होगी या उसकी 60 वाले की डबल हो जाएगी 2 महीने बाद? सिंपल सी बात है। अगर 1 महीने से 60 खाए तो दूसरे ने 60 खाए तो 60 की डबल होगी ना। तो मिकदार आपकी कैलकुलेशन होती है। जिस दिन आपने वजन तोल के होता है आधा किलो दूध, एक का दूध पीना, एक होता है 1 पाव दूध, एक होता है 1 किलो दूध, 2 अंडे, 4 अंडे, होता अंडे खाता हूँ। ये मैं क्या करूँ? तोल करूँ, दूध को तोल रहा हूँ, वजन को। जब आपने तोल के और गिन के खाना शुरू कर दिया, आप समझ आप सीनियर हो चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग में आपकी बॉडी बन जाएगी। ले लोगे गिन के और तोल के। यार मैं अंडे खाता हूँ, उससे बॉडी नहीं बनती, अंडे खा के भी नहीं बनती है। बॉडी की बात क्या बताऊँ आपको, पूरी रात बात हो सकती है। आपने गोश्त खाया, मैं गोश्त खाता हूँ, बॉडी नहीं बनती, मेरे नज़र में उसकी बॉडी नहीं बनेगी। वो कहता सर मैं 1 छटांग गोश्त खाता हूँ डेली, मेरे को वो दिन बॉडी बनेगी। वो कहता मैं 1 किलो गोश्त खाता हूँ, मैं उसकी बॉडी बनेगी। जो आपको लड़का कहता है मैं गोश्त खाता हूँ तो समझ लो नहीं खाता, फिर 2 दिन खाना, 4 दिन नहीं खाना, उससे बॉडी नहीं बनती रेगुलर। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह अब एक्सरसाइज की बात है, उसमें खुराक के लिए बड़ी अहम चीज़ जो हमारे साथ अक्सर कहा करते थे, मुझे पता कौन से मुल्कों से लड़के आज भी हंसते हैं कि सर आप हमें एक बात बताया करते थे जब हम छोटे से थे, अब बच्चे भी हो गए हमारे, दूसरे मुल्कों में भी चले गए, तो आपकी बातें में याद आती हैं, आपके लेक्चर याद आते हैं। हम 15-20 दिन बाद हमेशा में लेक्चर दिया करते। वो इस्लामाबाद में जिम की तारीख पे आज भी कोई लेक्चर नहीं देता, फ्री इस तरह सिखाता। मैं तो दोस्तों आज तक पहले भी कोई नहीं सिखाता। तो हम तो ये हमारे जिम का खासा था कि मैं लड़कों को प्रॉपर 15-20 दिन बाद बैठ के कोई रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। मैंने कहते यार एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक बॉडी बनती कैसे वो सीखेंगे। एक्सरसाइज तो रोज करते, आज नहीं कि कल कर लेंगे, क्या आज नहीं कर लेंगे। अच्छा जब सीख लेते थे उसमें अगले दिन लेक्चर देते 2 लड़के, तो सर जी जिसम ठंडा हो गया, अब सीख चुके हैं ना। मैं कहता भोसले के जब बंदा मरता है फिर ठंडा होता है, पहले जिसम ठंडा हो गया। पहले उनको कहता अच्छा खुराक क्या होती है सर, तो सबके साथ अलग बाकियों को तो सीख रहे थे, खुराक तो वही है जो मैं बता रहा हूँ, मैं तो सर तेरे लिए और तो उसके लिए और। तो मेरे जान उसमें बंदा जब बढ़ता है ना तो बंदा उससे ठंडा होता है, उससे पहले इंसान कभी ठंडा नहीं होता। ये भी मेडिकल साइंस की बात है। इंसान जब तक इंसान ही ठंडा हो गया, 2 साल दोबारा लाओ दोबारा गर्म हो जाएगा जिसम, उसमें कभी आपका जिसम ठीक है टेम्परेचर कूल हुआ है तो 2 साल बाद दोबारा वहाँ पर हो जाएगा, जिसम भी ठंडा हो गया, जिसम ठंडा हो गया तो फोक हो गया। नॉलेज दिया भी फजूल बात है। आखिरी बात डाइट के वाले से हमारे जो स्वाद कहते थे, अब देखिए स्वाद कितने साल पुरानी बात है, आज भी मुझे याद। मैंने तो यही कहा करता था मलिक साहब को, शेर को, मेरे पास कुछ नहीं कि मेरे उस्तादों ने दिया है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पल्ले मान लो बस। कहते थे डाइट के वाले से ज़िंदगी में अगर बॉडी बनानी है तो कभी मेरी बात याद रखना। मैं कि जी सर। कहते हैं नाड़ा बांध के रखना जिसम खुद बन जाए। ये स्वादों की बात है। मतलब मेरी 52 साल उम्र है, कितनी पुरानी बात बता रहा हूँ। उसने जोड़ है अर्क है हमारे पास। अब 2 दर्जन माल्टों का ट्रक दे दूँगा, आपको बड़ा नॉलेज है। माल्टे 2 दर्जन 2 ट्रक देना बड़ी बात है, उसको होंगे तो देखा ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अर्क वाले आ गए, हमने जोड़ देंगे ये पकड़ लो यार, 2 ट्रक क्यों होंगे। तो नाड़ा बांध के रखो जिसम बन जाएगा। वो एक लड़का मुझे कहता है तो सर मैं तो जीन्स की पैंट पहनता हूँ। मैं तो बहुत ठीक है, तो नया सवाल कर दिया। कहता जीन्स की पैंट पहनता हूँ। तो मैं क्या पैंट का मतलब ये है कि गलत काम नहीं करना। 9 बच्चा 9 बच्ची 9 लौटाबाजी। अब सुनिए यानी शरी बात है, इसमें शर्म वाली बात नहीं है। ये आपकी मैं सेहत की बात करूँ, बॉडी की बात करूँ। क्या अल्लाह का हुक्म नहीं है कि आपने गलत काम नहीं करना। तो वैसे हम कपड़े लतीफ़े सुना लेंगे गंदे एक दूसरे को, अल्लाह की बात नहीं करेंगे। शर्म में किसी की बात है, आप इसमें मानता माने नहीं मानता तो ना माने।
जिसे बॉडी बनानी है, मेहनत करें, वो शौक है तो आप जरूर मानेंगे कि उस आदमी ने कहा कि बच्चा नाड़ा बांध लो जिसम बन जाएगा, सीधी सी बात। तो गलत काम। फिर एक दूसरे स्वाद आखिरी बात करते खुराक के वाले से, उन्होंने कहा अगर आप बच्चे अगर आप मिट्टी भी खाओगे अंदर रखोगे तो सोना बन जाएगा, सोना भी खाओगे निकाल दोगे तो मिट्टी बन जाएगी। ये दो बातें मैं आज तक नहीं बोला। फिर हमने 18-18, 20-20 बाजू भी बनवाए भी। चस्ट में ऐसे करते तो चस्ट थोड़ी से बाहर आ जाती थी हमारी, थोड़ी पीछे चस्ट आ गई थी अलहमदिल्ला, अपनी भी दूसरों की भी। ये दो बातें पकड़ ली कि जो चंद बातें आपसे की हैं पकड़ ली हमने, ख़त्म बात। जब मैं आसमान से उतरा था, मैं आपसे ज़्यादा फीस दे रहा था, मैं 50 रुपये फीस देता था, क्या मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करता था? नहीं, उस्तादों की पीछे दुआएं थी, उनकी बातें मेरे साथ और हमारे साथ ही खड़े होते थे, लड़के को अमल नहीं करता था। तो बात है यूनिवर्सिटी में जो पास लड़का टीचर के दिन लिखा हुआ था तो फेल हो जाता तो नहीं करता, पास था, टीचर ठीक नहीं थे यार, यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, कहानी ठीक नहीं है, वो तरीके तो जवाब ही नहीं दिया, सवाल याद और जरा जिम ठीक नहीं है, मशीनें उसकी बड़ी अच्छी है, और जो लाहौर पैड़ा होता है पिशौर भी पैड़ा होता है, जिस मर्जी में चले जो लाहौर में अच्छा नहीं है पिशौर में भी अच्छा नहीं हो सकता। और जो सिंह की मशीनें बड़ी अच्छी हैं, मशीनें बेजान है, वो तो खुद नहीं हिल सकती, तुम्हें कैसे बनाएंगी? 80% डाइट, अच्छा कोच, अच्छा इंस्ट्रक्टर, अच्छा स्टाफ। अब जी डाइट मुकम्मल होगी, नाड़ा बांध के रखना है और सोना खाएं तो मिट्टी मिट्टी खा के सोना। 4 सेट अभी जिम पहले महीने में उसको 3 सेट करने चाहिए। चल भी अच्छा, हर कोच का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उससे तक बहुत अच्छा और भी कोच हो ना, नदीम कोच अकेला तो नहीं है इस्लामाबाद में, पिंडी या लाहौर पाकिस्तान में, लेकिन उसमें थोड़ा सा उस्ताद का अपना थोड़ा स्टाइल होता है, बुनियाद वही करवाता है दोनों अच्छे कोच। बात नहीं क्यों उस्ताद का पढ़ाने का अपना अंदाज होता है, तो अपना फिर तजर्बा भी हो जाता है थोड़ा सा। तो 1 महीने में आपने 3 सेट करने हैं। एक्सरसाइज के कितने सेट होते हैं? ये तो फॉर्मूले बता रहा हूँ जो कि आपको हर एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे, ये नहीं कि बाइसेप्स की फ्लैंक साइड, डंबलिंग में फ्लैंक, शोल्डर में, ट्राइसेप में, थाइस में नहीं। बाजू कोई भी जिस्म के पार्ट्स है उसकी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3 सेट होते हैं, सिंपल सी बात है। कब? अगर आपको 1 महीना तक जब जिम आते हैं तो एक पहले महीने में अभी आपको गलतियाँ नजर आएंगी, आपको यार हमें को पहले 3 महीने पहले मैं ऐसे करना शुरू किया, नहीं कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पे जब 1 महीना हो जाए तो 3 सेट आपके लिए हराम हो जाते हैं। ये बड़ी 26 साल की तजर्बा बता, 4 सेट कर देंगे अपने एक्सरसाइज ऑटोमेटिक, ठीक है ना। 5 सेट होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, 2 सेट होते हैं, एक माह बाद 4 सेट लगा दें, खत्म बात। दूसरी बात, पहला सेट 10 का, दूसरा 10 का, तीसरा 10 का, चौथा 11 का जो निकालता है वही जैसा बनाता है। रेपिटेशन, अब एक सेट में कितनी रेपिटेशन होनी चाहिए? कम अज कम 10 से 15 रेपिटेशन होनी चाहिए जो लड़का बॉडी बनाना चाहता है। हर सेट में कितनी रेपिटेशन होनी चाहिए? कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होनी चाहिए। हमें बताने लगे तो हम लोग आते थे टपटक लगा, दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा भी लगा दिया, 7 पकड़िए, 7 रेपिटेशन, चलो जाओ बाई लगाते हैं जी, डबल से बॉडी नहीं बनती न जान। 10 सालों में गलतियाँ की है जो आपको 10 मिनट में बता रहा हूँ मैं। लड़के करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा फीसें दे रहे हैं, बताने वाला कोई नहीं। हाँ, बताने का तरीका आज आ गया 5-7 साल में कि अगर आप 40 से 50 हज़ार या 30,000 मुझे पर्सनल ट्रेनिंग का देते तो मैं बताता हूँ आपको। तो क्या बताऊँगा आपको कि बैंकर्स क्या होता है, वो तो पहले बता दूँगा, क्वेश्चन क्या होता है, आप देंगे नहीं, मैं आपको ये टेक्निक्स बताऊँगा जिसको पर्सनल ट्रेनिंग कहते हैं। सेट के होते हैं, रेपिटेशन की होती है, सेट कहाँ खत्म होता है, कहाँ कैसे होता है, तो ये 30 से 40 हज़ार रुपया हंस के मिलता है मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ज़िंदगी में मेरे हज़ारों शागिर्द हुआ है कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैंने 1 रुपया भी कोचिंग का नहीं दिया फीस के अलावा। हज़ारों लड़के हुआ है, शौक है, इश्क है मुझे आपके, इसका इसलिए मुझ के आ गया, मेरे पास टाइम भी शायद ना हो तो मैं क्या अल्लाह ताला फिर उसको भी दे देता आपको बहुत कुछ, जरूरी नहीं कि हर चीज़ की बेची जाए। नहीं हो तो मेरे शागिर्द हैं, शाम में ट्रेनिंग करा रहे हैं जैद अरे साहब, मलक साहब मेरे पास कितने साल पहले आए थे जी आप जिम में? 27-28 नंबर का मेंबरशिप। अंदाजा कितने साल पहले? 26 साल पहले जिम में आए थे मेरे सतारा मार्केट में। क्यों आए थे आप? एडमिशन लेना ना, एडमिशन और फीस इन्होंने जमा कराई। कितने साल? 26 साल पहले। आज माशाल्लाह अपना कितने सालों से आप उस्ताद हैं जिम के, और अपना जिम में कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। इनका अपना ज़ाती जिम है, इनकी मेहरबानी है, जिम छोड़ के आए थे। उस टाइम में जिम वालों को उस टाइम नहीं होता, लड़के होते हैं एक्सरसाइज बताना, ये जिम वाले को मुश्किल होता है। 17 साल हो गए माशाल्लाह अपना जिम बनाया पूरे साहब मलिक। और फिर हमारे सीनियर नायब सदर थे इंस्टीट्यूशन के। तो ये जब मेरे पास आया था तो 26 साल पहले आया था, उस वक्त कोचिंग कर रहा था मैं। तो अल्लाह के बंदे इतना पुराना कोई तो ले आओ, 4-10-20 हज़ार भी ले आओ, मैं आपको मुझे फ़ोन करना करूँ, मैं भी आऊँगा। सिर्फ उसको देख लें कि 26 साल इस बंदे ने कोचिंग कराई है, और आपके पास खड़ा होकर आपको बता रहा है, मैं देखने जरूर आऊँगा उसको, नहीं मिलेगा आपको।
हाँ 4-5 7 साल का मिलेगा, बॉडी भी उसकी अच्छी होगी, लेकिन 5-7 साल की एक्सपीरियंस में 26 साल में फ़र्क तो है ना यार। एक डॉक्टर 100 रुपये लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं, 5,000 फीस देते, पागल है वो। बुखार तो हमें हुआ है, इसलिए कि 100 रुपये फीस लोग 5,000 देते हैं, उसका तजर्बा 5,000 रुपये का होता है, ये नहीं कि वो बुलेर में बैठा होता है तो उसका ऑफिस बहुत अच्छा होता है। तो आगे चलते हैं जी, आप थोड़ा सा इसको आप 26 मिनट में दे दूँ या 2 घंटे में दे दूँ, आपकी जीत है यार। इतने साल दे दूँगा आपको, 1000 पैसों की। उसमें 3 से 4 सेट, हर सेट में 10 रैप्स। अच्छा, मुझे ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मिली है, 10 का इंसान मुझे बड़ा ज़बरदस्त मिला यार। जिस लड़के ने 10 रैप निकाले उसकी बॉडी बन जाती है। आखिरी सेट पहले में नहीं, 10 रैप रेगुलर ग्लव्स मिला, समुंदर इसके पीछे, बॉडी बन जाती है। पहला सेट 10 का, दूसरा 10 सेट का, तीसरा सेट 10 का, चौथे सेट में 11 निकाल ले, जो एक फालतू निकलता है जैसे वो बना। रिवर्स नहीं आना नीचे आपने, पहले तो लगाते 16, 17, 15 लगा दिए, फिर 12 पे आ गए, फिर 8 पे, 7 पकड़े, पकड़ी हुए बड़ा वेट उठाया। और लगे बंदे तुम नीचे की तरफ से आ रहे हो, तो फार्मूला आज पता लगा, गलती आपको नजर आई, तुम क्या गलती करते थे आप। हाँ, उसके लिए ये कि अगर आपसे पहले 10 और दूसरा 10 और तीसरे सेट में 11 नहीं करे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका वेट ज़्यादा है। वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती, टेक्निक से वेट उठाने से बॉडी बनती है। ये टेक्निक है कि आपका 10 आखिरी सेट में, चौथा सेट में 10 नहीं निकले तो उसका तोड़ क्या है? इसका मतलब आप समझिए, आपने बाई लगा रहे हैं, ट्राई लगा रहे हैं, शोल्डर लगा रहे हैं, डबल लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, आपका वेट ज़्यादा है यार। ओवर वेट से बॉडी रुक जाती है। हमें तो कई साल ये नहीं पता लगता हैवी वेट से बॉडी बनती है या हल्के से बनती है। कोई कहता था वेट हैवी लगाया कर यार, मैं अपनी बात करता हूँ, थोड़ा सा क्या वेट लगा लो हल्का सा, मैं मुश्किल से जहाँ जाके 10 किलो से 15 किलो 50 किलो आया, बच्चे का नहीं पता, हमें वेट उठता था, स्टेमिना नहीं होता था, तो मुश्किल से आया तो दूसरा गुजरा, 3 महीने गुजर गए मुझे एक्सरसाइज करके। छोटे क्या करो, सिस्टम में तो साथ नहीं था, बेसादा था मैं यार, इतना वेट लगा रहे हो, कम करो, एक क्या तो ज़्यादा खाओ, मुश्किल से मर के 3 महीने पहुँचे तो कम करो, कम कर देता था। अब ये समझ नहीं आई बॉडी। अब सिंपल सी बात है कि अब आपकी ज़िंदगी सवाल है कि वेट हैवी से बॉडी बनती है या लाइट से बनती है। जैसे एक सूखा सा रहता है, जैसे आप मोस्ट मेजोरिटी लोग हैं, अगर बाजू मैं इससे 16 इंच करना चाहता हूँ, छाती 32 इंच से 40 इंच करना चाहते हैं तो मेरे ध्यान गया एक मेरी बात याद, हैवी वेट से बॉडी हैवी होती है, फिनिश। अब डबल माइंड में होना आज के बाद आपने किसी वो लाइट से होता है तो फिलहाल से होता है। हैवी वेट से बॉडी हैवी होती है। 5 किलो बेंच पर से लगा रहे हैं, 50 किलो लगा रहे हैं, 5 किलो ज़्यादा होगी, 50 किलो ज़्यादा होगी, तो 5 किलो हल्का होता है, 50 किलो हैवी होता है। दैट्स ऑल। सबूत भी दे रहा हूँ साल आपको, बस अब वकील भी बन गया ना, इस लॉजिक से और सबूत से भी बात करनी पड़ती है। 50 किलो वाला, लेकिन अगर वो 50 किलो वाला 10 के बाद एक फालतू 11 नहीं निकालता तो उसकी बॉडी टूट जाएगी। तो उसको कहते हैं कि बॉडी का जाम हो जाना, हैवी वेट ट्रेनिंग अपना मतलब क्या स्टक हो गई है बॉडी, आप ओवर वेट कर गए आप। मैंने हैवी वेट का तो लिखा, हैवी वेट से बॉडी बनती है, मैंने ओवर वेट किसे कहा है? ओवर वेट की निशानी क्या है कि 10 से 9 निकाले तो समझ ओवर वेट है। उसके लिए वेट को कम करें, रेपिटेशन बढ़ाएं। 10 से कम ओवर वेट है, बॉडी रुक जाएगी। 10 चाहे 100 किलो लगाएं, 10 होने चाहिए मेरे से, आपकी बॉडी कम नहीं रुकी। लेकिन अगर आप 5 किलो भी लगा रहे हैं वेट और आपकी रेपिटेशन 10 से कम है तो ओवर वेट लगा रहे हैं, आपकी बॉडी ट्राई वेट कभी जिसम नहीं बढ़ेगा। जैसे खुराक दिखाएंगे तो जिसम नहीं बनेगा, ऐसे ही आपका ये फार्मूला है। अब आखिर में क्लोज करते हूँ, 10 से 15 रैप होते हैं किसी सेट के। 10 से 15 रैप में आपने 10-10 के 3 सेट कर लिए, जो 11 आखिरी सेट, हमेशा जिसम आखिरी सेट में बनता है, याद रखिएगा। पहले सेट में जिसम नहीं बनता, दूसरे में नहीं बनता, तीसरे में नहीं बनता, चौथा सेट में, अगर जिसका तीसरा सेट है, जैसे लड़का गया है तो उसका तीसरे सेट में बनता है, लेकिन तीसरे सेट की आखिरी रेपिटेशन में बनता है। ठीक होगा, क्लियर होगी कितने सेट होते हैं, रेपिटेशन कितनी होती है, किस रेपिटेशन बनता है, ओवर वेट क्या होता है, लाइट वेट क्या होता है, हेवी वेट क्या होता है। लाइट वेट किस लिए होता है? लाइट वेट आपकी बॉडी को मसलर करने के लिए होता है, ठीक है। लाइट वेट क्या होता है कि रेपिटेशन ज़्यादा होती है, हो सकता है आपकी 25 रेपिटेशन हो सकती। जब वेट कम होगा तो रेपिटेशन ज़्यादा होगी। तो लाइट वेट ट्रेनिंग क्यों की जाती है? लाइट वेट ट्रेनिंग की जाती है अपने फैट्स को बर्न करने के लिए की जाती है, उसके लिए पूरा डाइट प्लान चेंज करना पड़ता है। लाइट वेट से कुछ नहीं होता, हैवी वेट से कुछ नहीं होता। खुराक की गेम है सारी मेरी जान। खुराक के लिए तो 100 किलो लगा लो, 80 किलो लगा लो, बॉडी नहीं बनेगी। 2 किलो लगा लो, नहीं बनेगी। ऐसे ही जब तक आप केला, आलू, चावल नहीं छोड़ेंगे, पेट नहीं कम होगा। मीठा नहीं छोड़ेंगे, पेट कम नहीं होगा, जितना मर्जी लाइट वेट लगा लें। क्योंकि आपने आलू, केला, चावल बनाता है बॉडी को, इसको छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी को गोश्त मोटे बंदे की बात करो, आलू, केला, चावल छोड़ा, मीठा छोड़ा, कोई वजह नहीं, आपको महीने में कभी नजर आ जाएगा, पेट में फर्क आ जाएगा।
एक्सरसाइज वही है, ये कर लो वो कर लो। मैं एक्सरसाइज बताने का आपको आया, मैं फार्मूला बताना है। एक्सरसाइज ऑयल भी पूरे इस्लामाबाद में वही है। 25-26 साल पहले जब मैं जिम में गया था तो मैं बेंच प्रेस लाता था। जब सादा कहते बेंच प्रेस आओ चस्प बनेगी। अगर आप समझते कि नहीं एक्सरसाइज से बॉडी बनती है तो मेरे भैया बेंच प्रेस को लगा रहे, पागल हो ना लगाना। तो नई चीज़ मुझे बताओ, मैं भी सीखूंगा, बड़ा पुराना बंदा। तो मेरे जाना वही एक्सरसाइज है, वही डंपलिंग है, वही बेंच प्रेस है, वही फ्लाइंग है। ठीक हो गया जी। वो बेंच प्रेस आज भी बेंच प्रेस चल रही है ना। आप मेरे से चले F10 चलते हैं, G10 चलते हैं, लाहौर चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, बेंच प्रेस लगा रहे होंगे चस्प की। मेन एक्सरसाइज करो, मेन एक्सरसाइज मेन। फिर बता दो मेन एक्सरसाइज कौन सी? डंबल मेन एक्सरसाइज बाइसेप्स की, रॉड मेन एक्सरसाइज बाइसेप्स। मेन एक्सरसाइज होती है जो हर जिम में हर लड़का कर रहा है, उससे बॉडी बनती है। अब एक्सरसाइज बेशुमार है ना, कम से कम 4 से 5 एक्सरसाइज को मुकम्मल गेम करते हैं। कितनी एक्सरसाइज करनी है? चेस्ट लगाई, शोल्डर लगाने, ट्राई, कोई भी मसला है आप बस से घर कर लेना, बेफिक्र होकर करना, मुकम्मल गेम करके। आज मैं बता रहा हूँ मुकम्मल गेम क्या होती है। एक आप बाहर जाते हैं, आपको पता है मुकम्मल गेम क्या होती है? दोस्त पूछता है क्या लगाया, वो कहते जी शोल्डर की गेम करके आऊँ। वो कहता मुकम्मल गेम की? आप कहते हाँ मुकम्मल की। आप कहते हो क्या होता है? तो जी बैक पे राड लगाते हैं, फ्रंट में। वो कहता भाई मैंने एक्सरसाइज नहीं पूछी, मैं पूछूँ मुकम्मल गेम क्या होती है, क्या जवाब देंगे आप? उसी को कम से कम 4 और 5 एक्सरसाइज को मुकम्मल गेम कर। वो जिम नहीं आता, कहते हैं यार मैं तो जिम आऊँगा, एडमिशन लूँगा तो फिर भी बताना तुम इधर के साथ बन गया मेरा। मैं कभी जिम में नहीं आया, मैंने तुझसे सवाल कर लिए कि इतने दिन में एक्सरसाइज किए तो बिजनेस भी होगा। कल जिम से आ रहा हूँ तो क्या किया जी? मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज किया। मैंने पूछा तुझसे मुकम्मल गेम क्या होती है चेस्ट की? तो मुझे एक्सरसाइज करने शुरू हो गया भाई, मुझे क्या लगे जिम से। तो 4 से 5 एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज रेपिटेशन करते हैं। तो आपने उसके बाद आपने आप सबका वेट नहीं बढ़ाना, आपने रेपिटेशन बढ़ानी है। सेट की हदीस नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि 10 सेट होता है। आप 10 के बाद आखिरी 11 का निकालना है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने 12 रैप की कोशिश करनी है हर सेट में। जब 12 रैप निकालेंगे तो पहले 12, दूसरे में 12, तीसरे वेट हुई है 5 किलो बेंच प्रेस में। चौथे पे आप 13 का आखिरी सेट की आखिरी रेपिटेशन 13 हो जाएगा ना। फिर तो एक बढ़ाना है जिसम बनेगा। फिर आपने 13 लगाना शुरू किया, चाहे 13 लगाए, ठीक है, 13। चौथे सेट पर आपने कितना लगाना चाहिए? आपको 13 छोटाओगे, खत्म बात। उसके बाद इसका आपने पता वेट वही रहेगा आपका। हम क्या गलती करते हैं, जब वेट डालते हैं तो ओवर वेट हो तो बस 10 रैप नहीं पूरे होते। तो गिनती के साथ वेट बढ़ाना है पहले आपको। जब अगर 15 निकाल लेंगे तो आप समझ लेना 4 सेट जब आपको हो जाएंगे तो फिर आपने ये करना है कि आपने कोशिश करनी है कि सारों को 15 कर देना। जब चारों सेट 15 और आखिर 16 का निकलेगा तो फिर आपने 5 किलो की प्लेट है, 2 किलो की है, 10 किलो की है, 50 किलो की है, कोई 50 है, शोल्डर हटाई है, आपने वेट प्लेट की 2-3 किलो वेट बढ़ा देना है। 10 15 रैप है, 10 से भी गलती से वेट होगा क्योंकि वो पीछे आ जाएगा, जिसम स्टक हो जाएगा, हार्ट के उसमें मिल जाएंगे, आपकी जो स्टक हो जाएगा। तो 15 रेपिटेशन में जनाब आपने वेट बढ़ा देना है। अगर 15 लगाते तो फिर भी वेट आपको नहीं बढ़ेगा, बॉडी में बढ़ेगा। सिस्टम है पूरा, समझो बड़ा आसान सिस्टम है यार। 10 से शुरू करते हैं, 12, 13, 14, 15 के बाद जब आखिर में 16 लग गया आपकी जीत होगी उस एक्सरसाइज में, उस वेट में। उसके बाद आपने नेक्स्ट टाइम जब उसकी बारी आएगी चेस्ट की या शोल्डर की तो आपने उसमें थोड़ा वेट डालना है और 15, 16 नहीं लगाना, आपने फिर 10 से शुरू कर देना।